नंबर सिस्टम में स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम हो रहा है। स्टैंडर्ड क्या था? नाइन, चैप्टर नंबर वन, पार्ट कितना? पार्ट सिक्स। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हमने बताया था सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, है ना, और क्वेश्चन ऑफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, नीड नॉट ऑलवेज बी अ इरैशनल नंबर। ठीक है, अगर वो इरैशनल नंबर का क्या हो, सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, या फिर क्वेश्चन हो, किसी भी दो इरैशनल नंबर का, तो नीड नॉट ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, यू नो, इरैशनल नंबर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं, निगेटिव अगर हो, किसी भी इरैशनल नंबर का अगर आपने क्या कर दिया, निगेटिव, दैट मीन्स कि आपने उससे पहले क्या कौन सा साइन लगाया, कौन सा साइन लगाया है, निगेटिव साइन लगाया, माइनस का साइन, तो फिर वो इरैशनल नंबर दिखाएगा। क्लियर है? सम ऑफ सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस एंड, देखोगे, सम ऑफ रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर। क्लियर है? अगर किसी इरैशनल नंबर में अगर आपने रैशनल नंबर जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। क्लियर है ना? प्रोडक्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल बताया था, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब क्या, रैशनल नंबर में जीरो को छोड़ करके सारा नंबर। ठीक है, एंड क्या, इरैशनल नंबर मतलब आपने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, इज ऑलवेज इरैशनल। क्लियर है? मतलब जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम डिवाइड कर दो, वो नंबर क्या होगा, इरैशनल ही रहेगा। निगेटिव भी बना उसके आगे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। क्लियर है? यही था इसमें, और कोई जरूरी चीज नहीं है। अब ये देखो, आ जाओ, लेट ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से मतलब क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है। वन टू थ्री फोर सब होगा। बी आर रियल नंबर एंड एन बी आर क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अभी आएगा समझ में। तो रूट क्या, एन रूट ए, क्या लिखा हुआ है, एन रूट ए, एन है ना यहाँ, हाँ दिख रहा है, एन रूट ए। तो ये इक्वल टू अगर बी होता है, क्या होता है, बी होता है, तो देखो तुम इसे कैसे लिख सकते हो। ये देखो एन जब उधर जा रहा है, एन जब इधर आ रहा है बी के पास, तो ये एन पावर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पावर में, इक्वल टू क्या लिखा गया। क्लियर है? तो बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी क्या है, जीरो से बड़ा है। बी क्या है, जीरो से बड़ा, मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये आपको जनरल एक फैक्ट समझ में आ गया। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ टू टू दावर थ्री इक्वल टू क्या, बताओ, थ्री और अंडर रूट टू। होता है ना। तो ये जो अभी आपने ऊपर समझा है, जरा बताइए कि ये आगे क्या लिखिएगा। पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। ए टू दी ए टू दी टू के पावर अंडर रूट टू, उसका वो सब ये लिखा देगा, बाकी बोलने नहीं आ बोलने नहीं आ रहा तो बोलने आएगा ना, बोलते बोलते बोलने आएगा। बोलो क्या बोल। क्या, इसको एन रूट ए कहेंगे। एन रूट ए इक्वल टू बी होता है, तो बी टू द पावर एन इक्वल टू ए थ्री होता है। रूट थ्री रूट है ना, ना, थ्री रूट टू, देखो यहाँ थ्री पे रूट टू सर, थ्री रूट टू, थ्री रूट एट थ्री एट रूट, एट एट। देखो ना सिंपल भाई, ये यहाँ पर एन उधर चला गया तो क्या बन गया, पावर, पावर ना बना, देखो यहाँ पर, है ना, और ये अकेला रह गया। तो तुम क्या करो, टू को अगर ऐसे भी देखोगे तो वही बात होगा। इस फॉर्मूले को देख लो इसके हिसाब से, कि अगर बी जैसा है वैसा ही रहे, बी जैसा है वैसा ही रहे, और सिर्फ पावर अगर उठ के जाता है तो वो रूट बन जाता है ना। पावर अगर उठ के जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है।
तो 8 भी वैसे ही के वैसे ही है ना। सिर्फ पावर जाएगा, पहले समझ लो फिर लिखते रहना बाबू, समझ लीजिए पहले। और रूट बन जाता है, और रूट से पहले क्या लिखा जाता है, जो यहाँ से उठ कर गया है, मतलब क्या, यहाँ पर n उठ कर गया था, तो यहाँ पे 3 उठ कर गया है, तो 3 लिखा जाएगा। क्लियर है? हाँ वही बोल रही थी सर। इसको कैसे बोलोगे, 3? 3 √8। हाँ, या फिर इसको क्यूब रूट कहेंगे, क्या कहेंगे, 3 √8। क्यूब रूट। 3 अगर रहेगा तो क्यूब रूट, 2 अगर होगा तो क्या होगा, 2 अगर होगा तो क्या होगा, √2। स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता है, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। देखो एक बारी और 2 3 समझा देते हैं ताकि तुमको और क्लियर हो जाए। देखोगे बच्चा, 1, चलो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 / 1/2। 1 ही होगा ना डायरेक्ट, है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, 1 वही के वही रहेगा, ये भी 1 वही के वही रहेगा, बस ये रूट जो उधर जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है ना। और अगर रूट आता है, देखो अगर स्क्वायर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, या स्क्वायर क्या, रूट जाएगा तो वो जो भी रहेगा उसका पावर बन जाएगा। क्या बोला आपने, रूट अगर जाएगा पावर बन जाएगा, उसमें n की जगह पे कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, जो भी हो वहां पर, बस वो उठ के पावर चला जाएगा। स्क्वायर रहेगा तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्यूब अगर रहेगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है ना। या सिर्फ रूट रहेगा, एन रूट रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं है, एन रूट है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो भी होगा उसका पावर एन पावर बन जाएगा, है ना। क्लियर है? हाँ। एक और बताओ पहले, चलो नीचे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, 2 √9। यहाँ क्या लिखा है सबसे पहले नीचे होता है, 3 जी वेरी गुड, 2 √9। 2 √9 मतलब स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट, यही ना मतलब हुआ। क्लियर है? तो सिंपली सिंपली है, जो भी लिखा रहता है ना उतना उसमें उतनी बार होना चाहिए एक्चुअली। एक्चुअली यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, 3 × 3 लिखाता है ना, तो 2 होता है तो एक बाहर चला आता है, मतलब क्या हो जाता है ये, अगर पेयर बन गया तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है अगर, तो फिर 2 रहेगा तो 2 एक बाहर चला आएगा। अगर क्यूब रूट होगा तो 3 रहना चाहिए, यहाँ वाले कंडीशन को देखिए। अगर मैं लिख दूं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, बोलो ठीक है। और यहाँ पे है क्या, क्यूब रूट है, तो दैट मीन्स इसका कितना बनना पड़ेगा, रिपीटिशन इसका 3 होना चाहिए, 3 है। अगर 3 होगा तो कितना बाहर आएगा, 1, हमेशा जितना रहेगा उसका 1 बाहर आएगा। क्लियर है? आई डोंट थिंक इससे ज्यादा जरूरत है। और इसको कहते क्या है सिंबल, ये वाला जो रूट का सिंबल है, इज कॉल्ड रेडिकल साइन। इसे क्या बोलोगे, रेडिकल साइन। लिखा करो थोड़ा थोड़ा करके। देखो बच्चा, अगर रूट ए भी हो तो वो टूट करके अलग हो सकता है, ठीक है, रूट ए रूट बी किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग लिखा करो जो मैं लिखता हूँ ना साथ साथ, ताकि रिविजन करने में आसानी हो। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं, ये क्या लिखा है, 3 √2। 3 √2 का है कि दोनों रूट अलग हो जाएगा, √3 × √2, समझ में आया। तो ये सेम ही बात है, तो इसको भी मैं अलग करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, वो ये अलग होगा, मतलब रूट √3/2 है, तो √3/√2 हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं जरा यहाँ पर, फिर ये बहुत अच्छा है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। देखोगे बच्चा, a + b × a - b है, a + b × a - b क्या होता है इसका, ये फॉर्मूला है, देखोगे a² - b² का एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं, a + b × a - b, ये पढ़ा होगा आपने, है ना। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि नहीं, अगर इसे मैं सिर्फ a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसे सिर्फ a इसे सिर्फ b, तो ये स्क्वायर स्क्वायर का लिखाएगा या नहीं लिखाएगा। तो क्या लिख दूँ, √a² - √,
बी का स्क्वायर। क्लियर? अगर किसी को स्क्वायर किया जाता है रूट को, खास करके अगर कुछ नहीं लिखा होता है ना यहाँ रूट से पहले, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट? वन। टू होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है? टू होता है। क्लियर है? कोई इशू नहीं, बाय डिफॉल्ट टू होता है। तो यहाँ पे टू है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ ए लिखा जाएगा, है ना? यहाँ पे भी टू छुपा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दैट मीन्स ए माइनस बी हो जाएगा। वही लिखा हुआ है या नहीं यहाँ? जब इसको पहले नोट करो तब आगे बताइए। नोट करना, फिर भूल जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन ही बनेगा तो हमको बुक आएगा फिर। डन। टू फास्ट, टू फास्ट। दूसरा वाला ये, तो यहाँ पे क्या है, दो रूट ए प्लस रूट बी इंटू, इसको इंटू पढ़ते हैं है ना, ब्रैकेट में, रूट सी इंटू रूट डी। तो क्या होगा, एक बारी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? नहीं आया सर? तो चलो ऐसे करते हैं, एक बारी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बारी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? फिर दूसरे वाले पे आएंगे, एक बारी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बारी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आओ देखते हैं अप्लाई करते हैं कैसे होगा भाई। तो हमने अभी ऊपर में पढ़ा है कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट बी इंटू रूट रूट ए इंटू रूट बी। हो सकता है अलग किया जा सकता है ना, तो अलग किया जाता जा सकता है, इसका मतलब अलग हो तो उसे जोड़ा, मतलब मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो रूट ए इंटू रूट सी को हम रूट ए सी लिख सकते हैं या नहीं? मुझे बताओ जो लिखा जा सकता है। उसी तरह रूट ए और रूट डी को हम रूट ए डी लिख सकते हैं या नहीं? वो लिख सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये वाला है। क्लियर? आगे समझना। तो रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट बी इंटू रूट सी को रूट बी सी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर सर आप माइनस पे चला है। गलती है, ये प्लस होगा। देखो ना, कुछ कुछ हम लोगों के लिए हुई है समझने के लिए। देखो ना, लास्ट क्या है, रूट बी इंटू रूट डी, है ना? तो रूट बी डी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये प्लस होगा। आप नोट कर रहे हो साथ साथ? करो, करो फिर नेक्स्ट बताएंगे। तो अभी हमने पढ़ा है ए और बी के, का बताया था ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही ना बात पढ़े हो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। क्लियर? अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एक्स से तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, तो वही ना बात। मोरल मोरल क्या समझेंगे, पहले प्लस हो रहा है फिर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बताओ सादिक यहाँ क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इंटू वाई। क्लियर है? अगर मैं एक्स की जगह पर क्या डाल दूं, यहाँ ए डाल देता हूँ, ये तो दोनों सब ऊपर डाला हुआ है आपका। यहाँ वाई की जगह पर मैं डाल देता हूँ रूट बी। क्लियर? और ये भी स्क्वायर है ना, और ये भी स्क्वायर है ना? बोलोगे सर ये तो बी हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाएगा बी, कोई इशू नहीं है। चलो हम एक बारी पहले समझ लेते हैं इसका इक्वल होता क्या है, उल्टा असल असल में समझाया जा रहा है। अगर मैं इधर से भी शुरू करूँ तो आप समझ जाओगे। जैसे देखो, ए की जगह पर हमने क्या रखा था, ए की, सॉरी एक्स की जगह पर ए रखा था, और वाई की जगह पर क्या, बी। सोच के बताओ। यस सर, बाय की जगह पे अंडर रूट। वाई की जगह पे हाँ अंडर रूट, रूट बी क्या रखा था, रूट बी, और इंटू तो इंटू ही है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी। जरा देखो, अच्छा इसको हमने क्या बताया कि रूट बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी। सादिक बोलो समझ में आ रहा है? अब भी समझाया इससे पहले कि असल में रूट नहीं आ रहा, तो देखो अगर सेम ही रहेगा ना, रूट बी इंटू रूट बी रहेगा दो बार, है ना, तो असल में बी हो जाएगा। ठीक है? अच्छा ये लिखा हुआ क्या है, रूट बी का स्क्वायर लिखा हुआ, यही ना है लिखा हुआ, बोलो। यस यस। तो यहाँ पे रूट बी है, रूट बी का स्क्वायर है कि नहीं, क्या लिखा है बोलो, बी हो जाएगा। क्लियर? और उसको अगर एक नंबर देख के समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखो कि अगर मैं
√3 इंटू √3 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या लिखा जाता है? 3। क्लियर? कोई इशू नहीं। इसको और अच्छे से समझा देते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3। और हमने अभी आपको पढ़ाया है कि स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है? अगर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है? पावर। 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 ठीक है, मतलब क्या? स्क्वायर उधर जाता है पावर, स्क्वायर तो खुद ही पावर है जी। स्क्वायर जैसे तो अंडर रूट बन जाए। रूट बन जाता है, तो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा, यस। है ना? मतलब कि ये वाला, चल, जो भी नंबर रहे, यहाँ ये वाला बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे स्क्वायर है या नहीं है? है। उधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट बनेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो तो जरा सा, इसको ये नहीं लिखा जा सकता है? √3 इक्वल टू √3 है या नहीं बराबर? क्या ये प्रूफ हो गया कि नहीं कि ये जो हम लिख रहे थे ये सारी बातें सही थी? ठीक है, लिखोगे कैसे देख लो, पहले ऐसे लिखना है, ठीक है, एक साइड में यूज केस दे करके, मतलब फाइनल स्टूडेंट्स का कॉर्नर कहा जाता है, SC, उसमें ये बात लिखना है। क्या लिखना है? ये वाला, ये वाला पूरा। सबसे पहले इसको लिख लेना, फिर ये वाला ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो अब पहले समझ लो, यहाँ पे पहले समझ लो, तो यही बात हमने लिखा है या नहीं लिखा है यहाँ पे? देखो तो, a² - b लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर b लिखेंगे, है ना? तो यही तो लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू क्या होता है? a+√b इंटू a-√, क्लियर है? कोई इशू है तो बताइए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। क्या? क्या? सिंघाड़ा और लिखा हुआ है ना इसमें, समोसा, रसगुल्ला, पूरी, जलेबी, सब लिख लो। और अच्छे से तो उनको कॉन्सेप्ट ही आएगा। और अच्छे से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें बहुत ट्रांसपेरेंटली दिखेगा, समझ में आए? और वो ट्रांसपेरेंटली तभी दिख पाता है जब आप बार बार किसी भी क्वेश्चन को किए, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। क्लियर? इसलिए नहीं, याद रखोगे जो चीज नहीं आता है उसको एक बार सीखोगे थोड़ा मुश्किल, लेकिन जो चीज आता है उसको फिर दोबारा एक बार और 2-3 बार और सीख लिया, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ो, देखो साथी, थोड़ा हाथ पैर जल्दी चलाना है, ठीक है, लड़ाई झगड़े में भी और यहाँ भी, वरना हाथ पैर चला ही नहीं रहा तो पिटा के भागेगा। सब पीट दिया पकड़ के। भाई भाई हाथ चला ही नहीं रहा सर, हम लोग हाथ पाथ मारा भागे, है ना? चल देखो, देख रहे हैं यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है a+b² का फॉर्मूला, जो जो फॉर्मूला जनरल होता है ना वो याद रखना। तो इसका क्या होता है? a²+b²+2ab। क्लियर है? जहां जहां जो रहेगा उतार देना है। यहाँ पे असल में a नहीं है, √a है। यहाँ b नहीं है, √b है। इन दोनों का स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर a ही हो जाता है, इसलिए यहाँ a लिखा हुआ है। क्लियर है? √b का स्क्वायर b, इसीलिए b लिखा, इसीलिए तो कह रहे हैं कंसंट्रेट करो यहाँ पे। √a+√b का होल स्क्वायर है। सिंपली तुम याद रखो, जो a की जगह पर रहेगा उसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब √a का स्क्वायर हो रहा है। और b की जगह पर क्या है? वो b तो दिख रहा है, b की जगह पर क्या है? b की जगह पर b है। क्या है अकमल? मारेंगे अंडा, अंडा जो पका रहा है ना, √b, है ना? अंडर √b भी बोलोगे, सही है। तो असल में यहाँ पे √b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? चलो, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई करके, a और b है तो a और b 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यहाँ पर √a और √b है तो 2 से मल्टीप्लाई कौन होगा? अब नहीं समझोगे तो भाई तुम्हारा रिस्क है, समझने वाला समझ रहा है इसलिए। अरे a है और b है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हुआ उससे? a और b से क्या मल्टीप्लाई हुआ? 2। यहाँ पे √a है और √b है, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 8। √a और, तो √a भी लिख सकते हैं दोनों को साथ में, अभी पढ़ा है ऊपर में, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? नोट कीजिए, ठीक है, अच्छी बात। जो कर ले रहे हो
उसको मिलेगा सिंघाड़ा, है ना। सिंघाड़ा किसको बोलते हैं? समोसे को। हम फल वाला सिंघाड़ा की बात करते हैं। फल वाला खाए हो? मस्त लगता है ना। नहीं अच्छा लगता है। हमको दोनों अच्छा लगता है, बॉइल करके फ्राई करके जैसे कच्चा। आगे बताओ जल्दी। देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेडिकल, रेडिकल मीन्स वही रूट, रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर से करना है तो कन्वर्ट इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। whose denominator is the rational number is called rationalizing the number denominator। देखोगे कैसे, अभी मैं समझा देता हूँ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है पहले? क्वेश्चन नहीं है असल में, ये स्टेटमेंट है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिकल साइन कहाँ से हटाना है, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे के साइन से। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2/√3, यही है मतलब, एन ऑफ एन एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ताकि हम उसको क्या कर सके, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सके, जिसका डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज, रैशनल नंबर, जिसका रैशनल नंबर, यहाँ रैशनल नंबर है। √3 क्या है, रैशनल है या इरैशनल? रूट लगा होता है जिसमें वो क्या होता है, इरैशनल। इतना पढ़ाया है जी, पढ़ता नहीं तो गाना बेचेगा, है ना। ध्यान दो यहाँ, तो इस कॉल्ड, इसी को रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसका मतलब ये है, देखो क्या कैसे होता है, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करो, जो नीचे है क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। और अब तुम बताएगा √3 × √3 क्या होता है, तो कभी बताया ही नहीं आप। ठीक हो जाएगी मैथमेटिक्स, 3 हो जाएगा, वेरी गुड, हो गया 3। अब ये अब ये डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल बन गया, बना कि नहीं रैशनल। 3 इज अ रैशनल नंबर, √3 इज नॉट अ रैशनल। क्लियर? तो कैसे किया जाता है, इस तरह से किया। 5 देखो, मल्टीप्लिकेटिंग सर साइन भी कुछ नहीं होता, साइन मतलब मतलब जितना वो बताऊंगा तो आगे आएगा। अगर यहाँ पर, यहाँ तो एक ही था ना, अगर यहाँ रहता 2, देखो अच्छा क्वेश्चन इसने कहा है, बट मैं सोच रहा था इसको बाद में बताऊंगा, उसके लिए टफ ना हो। अगर 2 + √3 होता है ना, तब कैसे करोगे रैशनलाइज, तब 2 - √3 कर। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है अभी, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b होता है, तब वो उसी उसी फॉर्म में टूट जाता है। वहां पे क्या होता है, 2 + √3 होता, और इंटू 2 - √3 होता, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस किसका, √3 का स्क्वायर, मतलब 3 हो जाता। वो वैसे बनाएगा, बता देंगे। द मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर यूज फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये सब टर्म याद रखोगे, पूछता नहीं है बट याद। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कैसे रैशनलाइज करते हैं, असल में रैशनलाइज किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर। वेरी गुड। ठीक है, और रैशनलाइजिंग फैक्टर जिससे कर रहे हैं, यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है बताओ, इस कंडीशन में रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इस इस कंडीशन में √3 इज आर रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर? इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, अगर ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, देन रैशनलाइजिंग फैक्टर a/, क्या, कितना आसान है, हो रहा है या नहीं, यही चीज तुम पढ़ते आए हो कि अगर आपको क्या हो, 1/√a हो तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाए, √a। अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 देखो समझना, 1/a ± √b हो, ए प्लस माइनस मतलब इसका मतलब समझना, या तो प्लस हो या फिर माइनस। तो अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग डालेंगे, ठीक है। तो इसमें a इक्वल टू क्या, इज नॉट इक्वल टू √b, ये नहीं है। समझ में आ रहा बात, ये नहीं लेंगे कभी भी, मतलब यहाँ पे a है, a और b दोनों असल में बराबर नहीं है, ठीक है ना, यही कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे होगा 2 + √2, है ना, जाहिर है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा इरेशनल नंबर में अगर कोई भी नंबर
रियल नंबर भी जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इर्रेशनल। वो क्या कहलाता है? इर्रेशनल। क्लियर है? देखो जरा सा। तो रूट, क्या टू, रूट टू दोनों बराबर है? नहीं ना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या टू और रूट टू बराबर है? नहीं है बराबर। ठीक है, क्या मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता? टू प्लस रूट थ्री, है ना? क्या इस केस में जरा देखिए, क्या टू और रूट थ्री बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं ना इक्वल है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अगर मैं उल्टा भी कर देता हूँ कि रूट ए प्लस माइनस रूट बी, तो रूट ए इज नॉट इक्वल टू रूट बी। बस ये कंडीशन बता दिया गया है, लिख दिया गया है। इसको समझने के लिए बस ऐसे समझ लो कि अभी हमने बताया वो वाले नंबर। तो यहाँ पे अगर होता 1 अपॉन, समझोगे? ये पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन है। 1 प्लस रूट थ्री, है ना? नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल है या इरैशनल है? समझ में आ रहा है कैसे? नहीं आ गया ना? इररेशनल में अगर कुछ भी जोड़ते हो तो वो इररेशनल ही होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए 1/2 प्लस रूट थ्री जब है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर। इसमें मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई 2 माइनस रूट थ्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ प्लस होगा तो माइनस करोगे, माइनस होगा तो प्लस करोगे। ठीक है, और आगे क्या बनेगा? ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं। टू का देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ है कि नहीं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टू का स्क्वायर होगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर होगा, है कि नहीं? हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। और लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 - √3/4 - 3, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स 1। यहाँ 4 - 1 होगा ना, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2/1। उसको नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर, अब नोट करो। करो ना, समझ गए, हम जानते हैं। हाँ बना लो। ये वाला कहाँ बना लो? अभी फिर से बना लो ना, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे, है ना?